जननायक जनता पार्टी 9 दिसंबर को अपने स्थापना दिवस पर प्रदेश में बड़ी और ऐतिहासिक रैली आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता जोर शोर से रैली की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी उपलक्ष्य में आज झज्जर में वर्कर्स मीटिंग रखी गई थी, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मीटिंग के दौरान दुष्यंत चौटाला ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही लोगों को बड़ी संख्या में ऐतिहासिक रैली में आने का न्योता भी दिया। वर्कर्स मीटिंग में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। सबसे पहले उन्होंने धान घोटाले को लेकर कहा कि मामला संज्ञान में आने के बाद ही उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को इसकी जांच के आदेश दे दिए थे। अब तक 9 जिलों की रिपोर्ट आ चुकी है, जबकि 13 जिलों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अगर जांच के दौरान 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या फिर अन्य वाहनों के नंबर घोटाले में पाए जाते हैं तो उन वाहनों के मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। इसीलिए धान घोटाले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग शामिल रहे हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। धान घोटाले की बात करें, जुंडला के अंदर हमने सीएम फ्लाइंग से चेकिंग करवाई थी, जहां पर कई स्कूटर के नंबरों पर गोश्त परचेजेस शुरू करी गई थी और तुरंत उसको रोक लिया गया था। उसके बाद प्रदेश भर में हमने डिप्टी कमिश्नर्स की ड्यूटी लगाई थी कि एक एक व्हीकल जो ट्रांसपोर्टर लिस्ट कराता है उसको वाहन से ट्रेस बैक किया जाए। 9 जिलों की रिपोर्ट आ गई, एक भी ऐसा व्हीकल नहीं मिला जो अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो। और दूसरी ओर पर जो बचे 13 जिलों की रिपोर्ट जैसे जैसे आएगी उस पर भी अगर कोई ऐसी व्हीकल के नंबर आए हैं बिलिंग के अंदर जो कि 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, गाड़ियां हैं, तो उनके खिलाफ, उनके ओनर्स के खिलाफ भी और उनके ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भी हम कार्रवाई करें। जहां बात आई कि पैडी परचेज की, उसके अंदर क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड इन गेट पास और एग्जिट गेट पास निकालता है, मार्केटिंग बोर्ड के वो अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व थे, कल उनको निलंबित भी कर दिया गया, 2 को टर्मिनेट भी। वहीं वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी द्वारा उन्हें कायर बताए जाने और उनका माफीनामा बताकर उसे मीडिया में लहराए जाने के सवाल पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राहुल गांधी की गतिविधियों पर टिप्पणी न की जाए तो वही बेहतर होगा। कारण है कि संसद में बिल फाड़ने वाले राहुल गांधी के कारनामे को देश पहले ही भुगत रहा है। वहीं अहीर रेजिमेंट को लेकर गुरुग्राम में हुए बवाल और पुलिस पर पथराव किए जाने के सवाल पर कहा कि मामला केंद्र के अधीन है और जहां तक उनके संज्ञान में है उसके अनुसार आजादी के बाद से जातिगत आधार पर कोई भी रेजिमेंट नहीं बनी है। अब केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेता है ये तो वक्त बताएगा। देखिए, राहुल गांधी जी जो गतिविधि करते हैं उस पर ना टिप्पणी करो तो बेहतर है। और आज भी जो उनके कारनामे हैं वो देश अब तक भुगत रहा है। चाहे वो बिल फाड़ने वाली बात थी, उसका भुगतान आज लोगों को करना पड़ रहा है। 15 दिन मामला है। मैंने तो स्वयं पार्लियामेंट का मेंबर था जब भी ये बात रखी थी और उसका रिप्लाई आया था कि आज़ादी के बाद कोई भी कास्ट बेस रेजिमेंट नहीं बनी, इसलिए कुमाऊं रेजिमेंट बनाई गई थी। अब केंद्र सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है तो समय बताएगा। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रेल कॉरिडोर के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों के विरोध करने पर कहा कि 2013 का जो एक्ट है उसके अनुसार ही किसानों को मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वो सरकार को बताए, हम उसे दुरुस्त कराएंगे। इस मामले में किसान के लिए दूसरा रास्ता अदालत का भी है, वो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। वहीं उन्होंने रोहतक में MBBS छात्रों द्वारा बॉन्ड भरवाने को लेकर दिए जा रहे धरने पर कहा कि वो उनसे आग्रह करते हैं कि पहले इस पॉलिसी को पढ़ें और समझें, क्योंकि छात्रों की सिक्योरिटी सरकार भर रही है और सिर्फ बॉन्ड ही छात्रों से ले रही है। अगर वो अर्बन लोकल बॉडीज से टचिंग है किलोमीटर डिस्टेंस पे तो कम मिलेगा, फर्दर अवे है तो उसका ज़्यादा मिलेगा। 4 टाइम मल्टीप्लायर है, 2 टाइम मल्टीप्लायर है, ये सब यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसी जो 2013 के एक्ट की अमेंडमेंट है उसके अंदर क्लैरिफाइड है। और उस क्लैरिफिकेशन के साथ फार्मर्स आज भी सेटिस्फाइड है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो ज़रूर हमें बताइए, हम उसको DRO लेवल पर, क्योंकि वो फर्स्ट अथॉरिटी है, डिप्टी कमिश्नर सेकंड अथॉरिटी है, डिविजनल कमिश्नर टर्शरी अथॉरिटी है और उसके बाद फिर कोर्ट है जो आर्बिट्रेशन के मामलों को डील करता है। जो MBBS छात्र बॉन्ड्स की व्यवस्था के प्रति धरना दे रहे हैं
मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस पॉलिसी को एक बार समझने का काम करें। आपकी सिक्योरिटी सरकार भर रही है और उसके बदले में आपसे बॉन्ड ले रही है। आप सरकार से सिक्योरिटी ना भरवाएं, अपने पर्सनल फंड से उस व्यवस्था को, शिक्षा की व्यवस्था को आगे लेके जाइए। सरकार आपको रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकती। ये तो सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो सरकार से अपने लोन के बॉन्ड को भरवाने का, सिक्योरिटी लेने का काम करें। और वो सरकार अपनी तरफ से भी चाहती है कि जब सरकार उनकी सिक्योरिटी देती है तो वो हरियाणा प्रदेश की सेवा भी निरंतर करने का काम करे। बहरहाल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वालों को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि दोषी पाए जाने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।